चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Friends, welcome to KS Study Group. Please subscribe our channel for latest video update and also share with your friends. Today we will continue exercise 3.2 class 10th question number 3rd m on comparing ratios a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2. Find out whether equation are consistent or inconsistent. अब हमें ये बताना है कि जो इक्वेशन में दिया है ये कैसा इक्वेशन है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको क्राइटेरिया बताया था। अगर पैरेलल लाइन रहेंगे उसका कैसा रहेगा। अगर हम यहाँ लिख दें पैरेलल लाइंस तो इसका क्या क्राइटेरिया था, इसका था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसका क्राइटेरिया था। तो अगर पैरेलल लाइन रहेगा तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ये कौन से, ये कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर पैरेलल लाइन रहेगा उसके लिए हम बोलेंगे क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और जो हमारा क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन था, इंटरसेक्टिंग लाइंस उसमें क्या था, उसमें था a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और जो हमारा कोइंसिडेंट लाइन था, कोइंसिडेंट लाइंस क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका मतलब जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, जो कोइंसिडेंट लाइन होता है, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्सिस्टेंट होते हैं, यानी कंसिस्टेंट होते हैं, तो हमारा जो पैरेलल लाइन होता है वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे पहले चेक करेंगे ये कैसा है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, तो उसी के हिसाब से हम बताएंगे क्या। तो पहले हम इसको चेक कर ले, कंपेयर। तो हम पहले कंपेयर कर लेते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 से। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे पहले a1 अपॉन a2, तो हमारा क्या हो जाएगा, a1 हमारा 3 है और a2 हमारा क्या 2 है, तो 3/2 कैंसिल तो होगा नहीं। और फिर b1 अपॉन b2 को देख लेते हैं, तो b1 अपॉन b2 2 है अपॉन -3 है, और c1 अपॉन c2 क्या है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो -5 अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। या जो तीनों है वो क्या किसी से डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 से इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये क्या सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन हो गई, और पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, पैरेलल लाइंस के लिए इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हमने पता लगा लिया कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। और इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसी में सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें पता करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसमें लिखा गया है 2x - 3y इक्वल टू 8, 4x - 6y इक्वल टू 9। अब इसमें हमें चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से कंपेयर कर लें। a1 अपॉन a2 क्या 2 है और इसमें क्या है 4 है, तो 1 2 हो गया, यानी a1 अपॉन a2 कितना आ गया, 1/2 आ गया। फिर b1 अपॉन b2 को देख लेते हैं हम, इसमें क्या है -3 है अपॉन -6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 2, यानी 1/2 b1 अपॉन b2 भी आ गया। और फिर c1 अपॉन c2 को हम देख लेते हैं। अब c1 अपॉन c2 इस साइड आएगा, इक्वल टू 0 होगा, तो यानी -8, और ये क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो -8 अपॉन -9 कैंसिल, तो ये किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो यानी 8/9 ही आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो हमारा a1 अपॉन a2 है, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, क्योंकि सेम दोनों वैल्यूज हैं, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ये कैसा कंडीशन है, कैसा क्राइटेरिया है, ये किसका क्राइटेरिया है, ये पैरेलल लाइन का। लेकिन यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये तो यहाँ पे आप लोग इंटरसेक्टिंग लाइन लिख लीजिएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का क्राइटेरिया था। यहाँ हमने लिखा है ना a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये किसका क्राइटेरिया होगा, पैरेलल लाइन का क्राइटेरिया हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दैट लाइन्स पैरेलल लाइन हो गई है। और उसके बाद अगर पैरेलल लाइन रहेगी तो कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इनकंसिस्टेंट लिख देंगे। तो हमारी कैसा इक्वेशन हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया।
फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है हमें। अगर हमें कैसे मिलता है सोल्यूशन, कंसिस्टेंट मिलता है, तो हमें उसका ग्राफिकली उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले हम इसको हम चेक कर लेते हैं कैसा आएगा, कंसिस्टेंट आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A1/A2 V1/V2 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, x यानी 1/2, ये हो गया B1/B2, ये A1/A2 होगा, B1/B2 क्या हो जाएगा हमारा 1/2, और फिर C1/C2 हमारा क्या हो जाएगा -5/-10, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5 5 2 यानी 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कैसा आ गया, ये A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 से, ये भी इक्वल है, और B1/B2 भी सेम है यानी इक्वल C1/C2 से। तो ये क्या हो गई, कैसा लाइन हो गई, ये कोइंसिडेंट लाइन हो गया। तो कोइंसिडेंट लाइंस हो गई है, और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो ये कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट मिल गया। अगर कंसिस्टेंट रहेगा तो हमें कैसे फाइंड करना है उसका सोल्यूशन, ग्राफिकली। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है, अब इसको हमें ग्राफिकली शो करना है तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगा और सेकंड हमारा ये हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को रख कर हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे x + y = 5 है। अब इसमें हम टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर्म कर लेते हैं। x हो गया और ये y हो गया। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू क्या रखें, अगर हम x के लिए 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, अगर x 1 है तो y इक्वल टू 5 - 1 यानी 4 आ जाएगा y की वैल्यू। और फिर हम कोई और वैल्यू रख कर चेक करेंगे। अगर हम x को 4 रख देते हैं, अगर x हमारा 4 हो जाता है तो y हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया। अब इतना सफिशियंट है। फिर दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं हम। तो ये है 2x + 2y = 10 है। अब इसका भी ग्राफ बना, टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। इसका भी टेबल फॉर्म कर लेते हैं हम। तो टेबल फॉर्म, यहाँ से x हो गया और ये y हो गया। अब यहाँ पे x और y की हम वैल्यू रखेंगे। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और +2y = 10। तो यानी यहाँ पे y की, अगर हम x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आएगी, 4 आएगी। अगर हम फिर x को हम 4 रख दें, 2 4 = 8, अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मेरा टेबल फॉर्म हो गया। अब इसका तो हम ग्राफ बना के उसमें हम चेक करेंगे इसका सोल्यूशन क्या मिलता है। हमने यहाँ पे x और y एक्सिस को बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो x है यहाँ पे है, अब x और y कोऑर्डिनेट क्या है, पहले इक्वेशन का 1,4 है। तो यानी x पे हम क्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 तक है ना बस। अब यहाँ पे भी y में 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब यहाँ पे हम x का क्या है, x और y का कोऑर्डिनेट क्या है, 1,4 है। यानी x पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, और y पे क्या रहेगा, 4 रहेगा, यानी यहाँ पे कहीं आएगा। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, 1,4 का हो गया। फिर सेकंड क्या है, 4,1, यानी x पे 4 रहेगा और y क्या रहेगा, 1 रहेगा, यानी ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा। और ये क्या हो जाएगा, 4,1 हो जाएगा। अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमें ये लाइन मिल गई। अब फिर दूसरा इक्वेशन, यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट क्या है, 1,4 है। अब 1,4 कहाँ आएगा, 1 यहाँ पे हो गया, 4 y पे जाएगा, तो यानी यहाँ पे भी फिर आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा सेकंड वाले इक्वेशन का भी। और फिर दूसरा क्या, 4,1 है, यानी 4 यहाँ पे रहेगा, y का 1 रहेगा, ये भी 4,1 हो जाएगा। अब इस लाइन को भी करेंगे तो हमें यही लाइन मिलेगी। इसका मतलब ये कौन सी लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। इससे हमारा प्रूव हो जाता है हमारी ये सही है। ये कैसा है, कोइंसिडेंट लाइन और कंसिस्टेंट है। और ये कैसा लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। अगर हमें ग्राफ में एक ही लाइन पे दोनों सोल्यूशन मिले, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन मिले, वो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। अगर हमें कोई लाइन इंटरसेक्ट करती हुई मिले एक पॉइंट, तो वो कैसी लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। और तीसरा क्या है, पैरेलल लाइन है। अगर हमें सोल्यूशन कुछ इस तरीके का मिले तो वो कैसा हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। और पैरेलल लाइन क्या होती हैं, और अगर हमें ग्राफ में पैरेलल लाइन मिल जाती है, इसका मतलब कैसे सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे हमारा शो हो जाता है ग्राफ से।
और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, उसको आप लोग कर लीजिए सेम इसी तरीके से, सब में ग्राफ को शो करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड डायमेंशन ऑफ द ग्राउंड। अब यहाँ पे हमें क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे ये कौन सा है चैप्टर, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन बी एक्स एंड विड्थ ऑफ द गार्डन बी वाई। तो यहाँ से हमें क्या मिल उसका डायमेंशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन पे लिखेंगे हम लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स हो गया मीटर में, क्योंकि लेंथ मीटर में होती है, और विड्थ ऑफ द गार्डन क्या हो जाएगा, वाई मीटर हो जाएगा। अब वहाँ से ये मिल गया। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, हुज लेंथ इज़, उसका लेंथ कैसा है, उसका लेंथ इज़ यानी लेंथ हमारा वाई एक्स है, इज़ यानी इक्वल टू 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, और विड्थ हमारा क्या है वाई है, तो 4 प्लस मोर है इस विड्थ के, यानी 4 प्लस वाई हो जाएगा। और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और फिर सेकंड इक्वेशन क्या है, इस 36 मीटर, यानी अगर हम एक्स प्लस वाई करेंगे तो कितना आएगा, 36 मीटर आएगा। लेंथ पर विड्थ करेंगे तो कितना आएगा, 36 मीटर आएगा। और ये हमारे क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से हमें मिल गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, और ये कैसा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। अब ये इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे, तो यानी एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, और 36 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो 40/2 यानी x हमें कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। अभी बस हमें x मिला है, x यानी हमें लेंथ ऑफ द गार्डन मिला है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेंथ हमें कितना मिल गया, लेंथ हमारा x था, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 20 मिल गए। अभी हमें क्या फाइंड करना है, विड्थ फाइंड करना है। तो विड्थ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक इक्वेशन हम क्या करेंगे, लेंथ की वैल्यू को पुट करेंगे तो वहाँ से हमें विड्थ मिल जाएगा। ये कहते हैं हम। तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 20 है, माइनस वाई इक्वल टू 4, 20 माइनस 4 इक्वल टू वाई, 20 माइनस 4 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा। तो यहाँ से हमें गार्डन का डायमेंशन फाइंड हो गया, पता चल गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।